डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। कैट 2023 की प्रिपरेशन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। कैट 2023 में ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखिए। पहला जो हम बात करें दैट इज़ टाइम फ्रेम और टाइम, करीब 1 साल से ज़्यादा का समय आपके पास है। दूसरा पेस, तीसरा बर्डन, that is your sync with your college assignments, and fourth one is your understanding of topics. तो टाइम लिवरेज की हम बात करते हैं। टाइम लिवरेज में 1 साल से ज़्यादा का समय है, उसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं कि एक तो आप अपनी प्रिपरेशन का पेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस को आप अलग अलग कम्बिनेशन में अलग अलग कंटेंट के जो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप रख सकते हैं। दूसरा, प्रिपरेशन के दौरान कॉलेज की जो पढ़ाई चल रही होती है, जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आएंगे उनको कॉलेज की भी पढ़ाई करनी होती है, तो वो जो एक एडिशनल प्रिपरेशन का जो आप अपने साथ ऐड ऑन करते हैं तो ये कुम्बरसम नहीं हो जाता, तो आप सिंक रख पाएंगे कॉलेज के असाइनमेंट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ध्यान देने योग्य है कि जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना और उसको जल्दी ख़त्म करना ये मसला नहीं है। इसके बात ये आती है कि प्रिपरेशन राइट टाइम पर स्टार्ट हो, और ये ऑलवेज़ एडवाइजेबल है कि कैट जैसे एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजेबल है कि एटलीस्ट 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और क्योंकि कुछ एक टॉपिक्स जो होते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्वांट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक टॉपिक होते हैं वो ज़्यादा समय ले सकते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक टॉपिक ज़्यादा समय लेते हैं। दूसरा, उनको सही तरह से समझ लेना और उनको सही ज़्यादा टाइम देना वो बहुत हाई कर देता है प्रोबेबिलिटी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी को समझने में, उनके अंदर के कैचेस को समझने में। दूसरा, बात करते हैं हम वर्बल एबिलिटी की। वर्बल एबिलिटी के अंदर कॉन्टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और कॉन्टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, कॉन्टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग महीने 2 महीने में इन जनरल बिल्ट नहीं होती है। कॉमर्स का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, उसको इकोनॉमिक्स समझनी है, साइकोलॉजी समझनी है, थोड़ा जो भी एक आइडिया स्पेसिफिकली लेना है, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं लाइक फ़िलासफ़ी है, लिटरेचर हैं, तो वो सारी चीज़ें एक कॉन्टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होती है और वो अपना टाइम लेती है इन जनरल। तो इट्स नॉट इंग्लिश बट अबाउट द कम्प्रिहेंशन ऑफ दैट लैंग्वेज दैट इन जनरल रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पर पेडागोजी है दैट इज़ 3 साइक्लिक आप कह सकते हो उसे, वो है। नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स इन जनरल डरते हैं कैट के एग्ज़ाम को टेकअप करने में। उनको भी इस टाइम से अगर वो तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उनको दूसरे एग्ज़ाम्स का भी जो कैट है के अलावा जेट है, IIFT है, स्नैप है, एनमेट है, सीमेट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है। कोर्सेज़ को समझने में भी हेल्प होती है। टिस्नेट है। तो वो जो नॉन मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक के लिए भी प्रॉपर टाइम मिलता है, फंडामेंटल्स के लिए भी वो टाइम निकाल पाते हैं, और उसके बाद जो एडवांस टॉपिक्स हैं एडवांस लेवल पर भी वो पहुंच पाते हैं। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जो उनको एक लगता है कि कैट उनके लिए टफ़ है, वो टफ़ रह नहीं जाता अगर आप सही टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रिपरेशन हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। कैट 2023 के लिए स्टूडेंट्स एडमिशन हमारे यहाँ पर ले रहे हैं। सो यू प्लीज़ visit our YouTube channel. In that YouTube channel we keep on uploading
teaching learning videos related to all the sections of the of your entrance examination preparation. आपकी पीजी की जो डिसीजन मेकिंग है, पीजी कौन सा आपको पीजी के लिए प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, कौन से पीजी के लिए करना है, वो हम आपको वहाँ पर सारी गाइडेंस भी देते हैं. तो यू प्लीज़ subscribe our YouTube channel and visit our website. I request you all to come to discuss with us on our center at Connaught Place, New Delhi. This much I wanted to discuss with you. I will keep on coming with similar kind of videos, and in next video I will be discussing with you how we teach you quant for your CAT preparation. This is all I wanted to discuss you. Thank you.